were sipping on wine. I could see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? Why? I remember saying twice, baby, I shouldn't drive. I should let you hold the keys, baby, take them aside. If you taking my advice, baby, then you survive. Yeah. जी, आज हम बात करेंगे अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माय बाइक यामाहा R6। Down on my grind, baby, look at me now. Look at me now, yeah. कोई भी नया बाइकर है जिसको ये बाइक लेने का बहुत शौक है कि यार R6 लेनी है, तो वो उनके लिए है ये वीडियो। और अगर हम उससे प्यार करते हैं तो आपके लिए भी। ये आती है ना तीसरे पे ना चौथे पे, सीधे छठे पे 250 के करीब मारती है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से हम उठ जाएँ तो बेहतर है, इससे पहले वो डंडी गायब हो जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस बाइक के डिसएडवांटेजेस की है, लेकिन उससे ही पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये डिसएडवांटेजेस जो मैं आपको बताने लगा हूँ इज़ अ बिग नो फॉर यू। तो वो सिर्फ मैंने फेस किए हैं, काफ़ी लोग शायद ना फेस करें। दूसरी चीज़ कि इस बाइक की जो कॉस्ट है, ये 600 सीसी बाइक है और इस बाइक की कॉस्ट है 3.2 से 3.6 मिलियन के बीच में वेरी करती है, डिपेंड ऑन बाइक की कंडीशन। या आपने अगर बाइक शॉप से लिया तो नहीं ली, आसिफ बाइक शाउट आउट। सबसे नंबर 1 डिसएडवांटेज ये है कि यामाहा ने शेप तो चेंज कर ली, बड़ी अच्छी भाई। यामाहा ने R1 का छोटा भाई बना दिया R6 बिल्कुल सेम शेप पे, लेकिन हीट की मसले अभी तक सॉल्व नहीं किए। अब हीट का मसला क्या है कि भाई मैं जो वो सीट के ऊपर तो बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि मेरे कमर के नीचे कोयले लगे हुए हैं। और ये जो अभी आप फ्रेम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है कि मेरी टांग जल गई थी साइड से, जस्ट बिकॉज कि वो हीट आ रही थी। तो भाई साहब ये एक डिसएडवांटेज है जिसके लिए मैंने कहा यार मैंने इतनी महंगी बाइक ली और भाई साहब मेरी टांगें जल रही हैं, तो फ़ायदा क्या, कहाँ इन्जॉयमेंट करूँ या फिर टांग को हवा में रख के जो है वो पंखा चलवाऊँ। नंबर 3 इज़ कि मैं 6 फुट का लड़का हूँ। अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूँ मेरी टांगें ज़मीन पे लगती हैं। मेरे दोस्त जब मैंने बाइक ली और वो बाइक पे बैठते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो बाइक आपकी बड़ी ऊँची है और ज़मीन पे नहीं लगती, तो फिर बड़ा उनको डर लगता है कि यार ये बाइक गिर ना जाए। तो अगर आप छोटे हैं और आपको R6 लेनी है तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वैसे तो क्रैश प्रोटेक्टर लग जाते हैं, लेकिन आपकी बस टांगे वांगे ज़मीन पे लगें। ये एक छोटी सी चीज़ है जो शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में आप कहते हो यार क्या है यार तू आगे कर दे, यहाँ से गली से कैसे निकालेंगे यार। नंबर 4 मैंने निंजा 636 रखी और 2015 का मॉडल रखा, और उसमें और इसमें भगाने में चलाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे यामाहा ने कोई ऐसा इम्प्रेस नहीं किया एज़ कम्पेयर टू कावासाकी कि मैं भाई फ्रीली चलाता था, ना गिरने का डर ना इतना भगाने का डर। पिकअप भी उसका इससे बहुत बेहतर था, मे बी कि वो लाइट वेट बाइक थी इससे, तो इसलिए, लेकिन एक चलाने में एक बाइकर को अपना ही मज़ा आ रहा होता है। तो मुझे उसमें और इसमें अगर पूछें तो मुझे निंजा 636 का ड्राइव बहुत अच्छी लगी बनिस्बत के R6। इसके अलावा मुझे इस बाइक में और कोई भी डिसएडवांटेज नज़र नहीं आया, सिर्फ ये 4 पॉइंट थे। बाकी छोटे मोटे हैं, उनको इग्नोर किया जा सकता है, वो हर बाइक में 19-20 होते हैं। और मैं कौन सा भैंस की टांग कोई राइडर हूँ, माइकल रॉसी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो एक चीज़ के बाइक में एग्जॉस्ट इसलिए भी दिया होता है कि हाँ यार हैवी बाइक लिया, लेकिन इसलिए भी दिया होता है कि हर बाइक का जो हॉर्न है वो ऐसा है कि अगर मैं किसी गली में जाके बजाऊँ ना तो कोई ना कोई आंटी जो है ना दूध का पतीला लेके बाहर आ जाएंगी कि भाई दूध वाला है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस। तारीफ भी कर रहे हैं हम आपकी। सबसे पहला एडवांटेज विदाउट एनी डाउट कि भाई साहब बाइक इंसान लेता है क्योंकि उसकी आँखों को देखने में अच्छी लगती है, और R6 से खूबसूरत बाइक 600 सीसी में अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने भाई R6 ली। हर किसी की पर्सनैलिटी पे ये बहुत सूट करती है, जो भी यंग लड़का वगैरह हो, सही है। उसके बाद इसकी जो पीछे की टेल लाइटें हैं और आगे की जो लाइटें हैं वो मैं कहता हूँ यार बड़ी ही कोई ज़बरदस्त हैं, और पीछे से आगे से बहुत प्यारा लगता है ये बाइक। और जो चीज़ पीछे और आगे से अच्छी लगती है, इस वाले मॉडल में शायद 3 कलर आए हैं। नंबर 1 इज़ ब्लू, नंबर 2 इज़ दिस वाइट with silver टंकी and neon rims, and number 3 is black यार एक दफ़ा मैंने रख ली, लेकिन अगर आप सेफ प्ले के लिए ब्लैक लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। और ब्लू मुझे इतना फैंटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन वाइट मुझे अच्छा लगा, नॉट बिकॉज के मेरे पास है, कैरी करने की बात होती है। तो मुझे पहले बड़ा डर लग रहा था कि यार मैं वाइट ले रहा हूँ और ये तो ना रेप्लिका लग रही है, और टंकी भी सिल्वर और फिर नियॉन रिम, लेकिन जब उसको साफ़ सुथरा रखो और इसको कैरी करो तो मैं कहता हूँ यार सबसे प्यारा बाइक है। और रात में जब इसकी लाइटें वाइटें ऑन होती हैं तो फिर तो भाई ये एक एक्स्ट्रा ही लगता है। स्ट्रीट पे, रोडों पे इसको फुल अटेंशन मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए। सेकंड एडवांटेज बीइंग इन कराची ये है कि भाई साहब इसके लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे क्लच है वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिपर का, और जब मैं डिपर मारता हूँ तो हॉर्न अगर लोगों को ना समझ आए तो डिपर से एक अटेंशन मिलती है कि प्यारे बच्चों साइड पे हो जाओ, पीछे अब्बू आ रहे हैं।
एक 70 चलाने वाला लड़का एक 70 चलाने वाले लड़के से उतनी ही बात करे जितनी उसको समझ आएगी, वरना अगर आप चाहते हैं, रुक जाए, इट इज़ ए स्पोर्ट्स बाइक, इट्स स्पोर्टी इंजन जनरेट हाई पावर एट हाई स्पीड, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बाइक इन द वर्ल्ड टू राइड विद वायर थ्रोटल। समझ आ गई? लिख लो बच्चों, हाई एंड लो स्पीड एडजस्टेबल डंपिंग, ये लिखा है भाई साहब यहाँ पे, एंड स्लीपर क्लच एंड स्ट्रॉट फिज ब्रेक। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। समझ आया? नहीं आया ना, तो हम उस तरह ही बता रहे हैं जिस तरह आपको समझ आएगा और हमें समझ आया। जितने भी बाइक एक्सपर्ट्स और सीनियर लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई साहब जब भी आप बाइक लें तो कभी भी 1000 सीसी ना स्टार्ट करें। सही है, पैसे हैं, 1000 सीसी ये ले ली भाई 50 लाख की, लेकिन आप 600 से स्टार्ट करें। उससे आप अपनी मनूवरिंग सीखें, बाइक चलती कैसे है, हैवी बाइक में 70 में क्या फ़र्क है, आप ये सीखें। अपनी सेफ्टी का आप बहुत ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि ये खिलौना ऐसा है कि इंसान या तो मरेगा, हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि 600 से आप स्टार्ट करें। 600 में लुक्स में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन R6 में ही है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिक्सर है, निंजा है, 2-3 बाइकें और होंगी, मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन कीचेन अच्छी है, थैंक यू सो मच, ये मुझे आंटी ने गिफ्ट की गई। बाइक के 4 ऑप्शन दिए होते हैं चाबी के सराउंडिंग में। नंबर 1 इज़ आप हैंडल मोड़ के जो है वो उसको प्रॉपर बॉटम लेफ्ट करेंगे तो फिर जो है वो लॉक हो जाएगी। नॉर्मल जो है वो पुश करके करेंगे आप तभी लॉक होगी, वरना नहीं होगी। बीच में जो है वो ऑफ है और ये हमने कर दी ऑन। ऑन करने के बाद आप आएंगे इस रेड बटन पे, आप ये रेड बटन दबाएंगे, इसमें आपने इग्निशन इसका सब कुछ ऑन कर दिया, और फिर क्लच दबा के इनके इसके गियर पे ना हो और बेइज्जती हो जाए तो फिर आप ये दबा के मोड इसमें जो है वो A है, B है और STD है। मैं A मोड पे चलाता हूँ। A मोड के भी लेवल्स दिए हुए हैं 1 to 6, मैं 2 पे चलाता हूँ। बाइक पूरा खोल के चलाते हैं, हम राइडर हैं, हम भगाते हैं कुत्तों की तरह, लेकिन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैंने पहले भी बताया था कि जिस पे बैठते हैं उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बाइक हो या कोई और चीज़ हो। तो चलाने में बड़े इंजॉय देती है ये, लेकिन जो है वो आई मिस निंजा 66। Shine, just want golden. They can never break us down.